सीताराम सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट थॉट क्या है एंड मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है एंड दिल में है। वो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, आपका नो कांटेक्ट हो सकता है एंड सेपरेशन हो चुका हो उनसे। आप उनका नाम 3 बार ले लें और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करें ताकि एनर्जी कनेक्ट हो। पार्टनर का नाम 3 बार लेना ज़रूरी है एंड उनके फेस को विजुलाइज करके फिर इस रीडिंग को देखना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ये आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आप कहीं पर स्ट्रक हैं, रुके हुए हैं, किसी का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हो, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। मेरी सभी रीडिंग पेड होती है। आप मुझे जैसे ही मैसेज करेंगे आपको डिटेल भेज दी जाएगी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताइए जो भी व्यूअर मेरे कनेक्टेड है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, फेसबुक पेज से, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, इनके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट करें एंड बताएं आज सुबह मॉर्निंग की थॉट क्या रही है, क्या कुछ सोचा है उन्होंने, इनके बारे में कोई थॉट थी या नहीं थी। 2 कार्ड एकदम से आए हैं तो भाई लेने ही, अरे क्या बात है भाई, आज एनर्जी बहुत फास्ट है। तो लेने ही पड़ेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट विद दिस रीडिंग। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे इंट्यूशन दें एंड मुझे गाइड करें एंड मुझे बताएं प्लीज यूनिवर्स डिवाइन क्या एनर्जी है इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की। क्या द एम्परर का कार्ड आया हुआ है, द एम्परर आई हुई है एंड कन्फ्लिक्ट का कार्ड आया हुआ है। 5 नंबर की एनर्जी है। 2 ऑफ कप का कार्ड भी आया हुआ है आज आप लोगों की रीडिंग में, यानी कि फीलिंग तो है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इनके दिल में फीलिंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव है भाई। आज कल से रीडिंग नेगेटिव आ रही है, बहुत ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं। बात के कार्ड अच्छे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिविटी है। द व्हील, वाओ वाओ, रीडिंग दिस क्लेम करिएगा आज की रीडिंग को, क्लेम इट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और वो भी सुबह सुबह की रीडिंग बहुत जल्दी करती हूँ मैं, सुबह की रीडिंग, क्योंकि अपलोड करनी पड़ती है मेरे को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून प्लीज क्लेम करिएगा, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आया हुआ है। द एम्परर की एनर्जी है। सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें, सिचुएशन को कैसे बदला जाए एंड आपको बहुत अलग बिहेवियर हो रहा है भाई आपका आजकल आपका नजरिया बदल गया इनको देखने का। मे बी आप कांटेक्ट में भी हो सकते हैं तो ये आपको भी नोटिस कर रहे हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं इस व्यक्ति से, तो कि थोड़ा आपके बिहेवियर में कुछ बदलाव लग रहा है। एंड अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो कहीं से आपको स्पाई कर रहे हैं, कहीं से आपको देखा जा रहा है, नजरें बनाई हुई हैं इन्होंने आपके ऊपर। देख लीजिए कार्ड, ये स्पाई हो रहे हैं भाई। आप कहीं से भी आपको देख रहे हैं या फिर किसी से भी जानकारी प्राप्त करवा रहे हैं आपके बारे में। एंड द एम्परर का कार्ड आया है। अब ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक किंग वाली लाइफ में आ गए हो। किंग वाली लाइफ में मतलब ये नहीं है कि लग्जरियस लाइफ है, अबंडेंस है, नेम है, फेम है, नो, मतलब कि आप अकेले ही बहुत खुश चल रहे हो भाई अपनी लाइफ में। सक्सेस की तरफ आप हो सकता है बढ़ रहे होंगे, आपकी कोई सिचुएशन बदली होगी या फिर सडनली आपकी कोई सिचुएशन बदली है या फिर नहीं भी बदली है, बट इसको ऐसा फील हो रहा है, ये मेल हो सकता है कोई एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में बहस, मनमुटाव, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब एक रिलेशन में एक ड्रामा सा क्रिएट कर दिया गया। मतलब जहाँ आप बहुत चक्के से हो गए हो कि हुआ कैसे, इसने ये एक्शन कैसे ले लिया, पॉसिबल कैसे हो गया इसके लिए, इसने सोच भी कैसे लिया। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के रिलेशन में, मतलब जो आपने सोचा नहीं था, फील भी नहीं किया होगा, सब कुछ ठीक ठाक सा लग रहा था, चल रहा था, है ना, बातें भी हो रही थी, मिलना जुलना भी हो रहा था, है ना, बहुत सारी चीजें शेयर हुई होंगी आपस में, एक दूसरे ने एक दूसरे से शेयर की होगी, फीलिंग शेयर की होगी, है ना, बहुत कुछ। और मतलब बहुत रोमांटिक सा रिलेशनशिप रहा होगा ये जब तक चला है, ठीक है। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, उसमें से एक व्यक्ति जैसे कि कोई गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते उसके मन में आया कि नहीं मुझे क्विट कर देना चाहिए इस गेम को, नहीं मुझे नहीं खेलना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस गेम, कि मैं बिल्कुल भी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा इसमें, है ना। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही पन्ना पलटा
इस लव स्टोरी का कि सब कुछ अच्छा चलते चलते बस एकदम से चलो भाई खत्म करते हैं, द एंड, चलते हैं, अब क्विट कर लेते हैं। एक गेम की तरह इतने अच्छे रिलेशन, कोई रिलेशन देखो, दो इसमें आपको लोग दिख रहे हैं, एक मेल एक फीमेल है ना, एक दूसरे को क्या एक कप ऑफर किया जा रहा है, अपनी एनर्जी दी जा रही है, एक तरीके से प्यार दिया जा रहा है, एक दूसरे की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, फीलिंग को समझा जा रहा है एंड जाना जा रहा है। बट हुआ क्या, क्विट क्यों किया, क्विट क्यों किया? क्या कोई बेटर ऑप्शन था? क्या आपसे भी कुछ और था इनकी लाइफ में? क्या ऐसा हुआ, क्या था भाई जो ऐसा हुआ? हाँ जी, ये थर्ड पार्टी में गए, इन्होंने ना सडनली एक ऐसा एक्शन ले लिया जो इसको लेना नहीं चाहिए था, जो इसका एक्शन होना नहीं चाहिए था, है ना? क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ही ना अबंडेंस चाहिए था, प्रोस्पेरिटी चाहिए थी, पैंटिकल चाहिए थे, लग्जरियस लाइफ जी रही थी। ये मेल भी हो सकते हैं एंड ये फीमेल एनर्जी ज्यादा है आज की रीडिंग में। ये कोई आपकी फीमेल पार्टनर है भाई, ठीक है? जब तक आपने इस रिलेशन में दिया, सब कुछ पूरा किया, आपके साथ क्या होगा, सडनली आपकी लाइफ में कोई बदलाव आ गया होगा, कुछ लूज किया है आपने। जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे सुन रहे हैं इस समय में, कोई फाइनेंस लूज किया, कोई जॉब लूज की, मतलब अच्छा खासा सब कुछ आप अपनी ऑल ओवर लाइफ में सेटल थे, ठीक था, जितना भी था, जैसा भी था, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में कि सारी चीजें आपके डगमगा गई, आपका रिलेशन भी आपके हाथ से निकल गया एंड इस पार्टनर ने भी आपका साथ छोड़ा। बताइएगा ये किसकी एनर्जी है? एनर्जी मुझे आ रही, कोई तो है जो मुझसे कनेक्ट है, ऐसा मेरा व्यूअर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो जिसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। तो इनको ऐसा लगा कि आगे बढ़ना चाहिए एंड अगर ये आपके साथ रहे तो ऐसे ही रह जाएंगे। 8 नंबर की एनर्जी है, ठीक है? तो एक लालच सा आया इनको, एक लालच सा आया कि शायद नहीं, यहां सब कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता, यहां पर सब कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता। अब अगर आप आज की एनर्जी सोचोगे ना, आज आप सोच सकते हो कि इसके क्या हालात हो सकते हैं जिस वक्त आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं। ये नेगेटिव तो बहुत है अभी माइंड से, ठीक है? इस रिलेशन को लेकर के नेगेटिव बहुत है, लेकिन इसको एक एहसास भी है। आज आप मॉर्निंग की रीडिंग देख रहे हैं एंड बहुत सुबह में मैं रीडिंग बनाती हूँ, पूजा पाठ मेडिटेशन वगैरह करने के बाद ही बैठती हूँ मैं रीडिंग के लिए। तो आज सुबह में क्या चाहते हैं ये आपसे, आप जानोगे इनकी करंट फीलिंग आज सुबह की क्या है। देख लीजिए, सुबह सुबह का वक्त है और इनके मन में सिर्फ एक ही चीज आ रहा है कि किसी तरीके से क्या मैं माफी मांग लूं, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए एंड क्या वो मुझे माफ कर देगी या कर देगा। मैं एक फीमेल हूं माय डियर व्यूअर, तो मेरी वॉइस आपको ऐसे सुनने को मिलेगी, बट ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी पिक कर रही हूँ एंड कोई फीमेल देख रही है मेरी सिस्टर, तो आप समझिए आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है ना। तो अब सुबह क्या हो रहा है, सुबह ना बहुत ज्यादा ये ना इनकी हिडन फीलिंग है, छुपी हुई भावनाएं इनकी यार, ये चाहते हैं आपसे माफी मांगना कि किसी तरीके से माफी मिल जाती तो, या फिर वो मुझे माफ कर देती या वो मुझे माफ कर देता। आखिर ऐसा क्यों आ रहा है, माफी मांगने की एनर्जी क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि चाहत हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की। ए हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर इमोशनल कंटेनमेंट। क्या चाहते हैं ये? अब आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, एक कंप्लीट फैमिली चाहते हैं। सोच है, थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग, यानी कि आपके साथ आना चाहते हैं। जिस थर्ड पार्टी को लेकर के ये आपको छोड़कर गए, वहां ही खाली हो चुके हैं, वहां ये खाली हो चुके हैं। वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, तो वो स्थिति हो रखी है। एंड आपसे कनेक्ट कैसे करें, ईगो हर्ट हो जाएगा ना। बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, चाहे फीमेल ही क्यों ना हो एंड चाहे मेल ही क्यों ना हो। झुकूं कैसे? देखो, चाहत है माफी मांगने की, देखो यहाँ है चाहत, पूरा क्लियर कार्ड में मैसेज आया है कि चाहत है कि आप इन्हें माफ कर दें एंड ये माफी मांग लें आपसे, किसी भी तरीके से बात हो जाए, चीजें सॉल्व हो जाए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो आया था आपकी तरफ से, लेकिन इसकी चाहत इनको है आपसे ज्यादा। ये चाहते हैं, क्यों आप ना, इनको आज ये फील हो रहा है बहुत ज्यादा
कि जब तक आप थे ना इनकी लाइफ में, जब तक भी आप थे इनकी लाइफ में, तो इसके लाइफ में ना लक था, एक अच्छा समय चल रहा था इसके जीवन में ऑल ओवर, बहुत अच्छा, हम अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा। एंड जो सुन रहे हैं वो लोग भी समझ रहे होंगे आज की रीडिंग को कि हाँ मैम वाकई में जब तक मैं थी या मैं था ना, तो इसका लक अच्छा चल रहा था, इसका समय अच्छा चल रहा था, ये था। एंड आपको पता है होता है किसी किसी का पैर शुभ होता है, किसी फीमेल्स का भी होता है, किसी मेल्स का भी होता है। जब हमारी जिंदगी में कोई व्यक्ति आ जाता है, किसी की एंट्री हो जाती है ना, तो क्या होता है, दो सोल कनेक्ट हो जाती है आपस में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो लवर ही क्यों ना हो, है ना। तो बहुत फर्क एक दूसरे की जिंदगी में क्या होता है ना, वो अपनी अपनी भागीदारी, अपना अपना रोल करते हैं, क्योंकि सब कुछ डेस्टिनाइन होता है, प्री प्लान है। यूनिवर्स चाहे तो अभी किसी को मिला दे, एंड यूनिवर्स चाहे तो किसी को जन्मों जन्मों तक दूर कर दिया जाए, कोई किसी का चेहरा देखने के लिए भी तरस जाएगा, है ना। तो सब कुछ यूनिवर्स पर और डिवाइन पे, नियति, सब कुछ डेस्टिनाइन है, प्री प्लान है। क्यों कहती है कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं। आप बना लीजिए ना जोड़ी अपनी, अगर आप बना सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है, तो वो स्ट्रेंथ है, तो नहीं बना पाएंगे। लाख कोशिश कर लीजिए, आप किसी के साथ लव में चले जाएंगे, आप किसी के साथ मैरिज में चले जाएंगे, आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाइए। अगर नियति नहीं चाहेगी ना, तो आप कभी एक नहीं हो पाएंगे। आप जुड़े रहेंगे नाम से, दो लोग नाम से जुड़े रहेंगे, लेकिन आप एक नहीं हो सकते कभी भी। जरूरी नहीं है कि उसमें डिस्टेंस हो, इसलिए मैं कह रही हूँ, अरे आप पास पास रह लो। एक घर में दो लोग रहते हैं, ठीक है, बट वो डेस्टिनाइन नहीं है, नियति में नहीं लिखा गया है, जबरदस्ती कोई कर रहा है ऐसा काम। आप साथ रह लीजिए, एक रूम में रह लीजिए, आपके बीच प्रेम नहीं हो सकता, अटैचमेंट नहीं होगी, आपको मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, कर्मा है, और कुछ हमारे कर्मा होते हैं, हमने कैसे कर्मा हम कैसा करके आए हैं पास्ट लाइफ में, वो भोगना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स। देखिए बीच बीच में इतना समझाना एज अ टैरो रीडर मेरा अधिकार भी है, फर्ज भी है। आप लोग बहुत ट्रस्ट से, विश्वास करके रीडिंग देखते हैं, पर्सनल रीडिंग बुकिंग कराते हैं, तो मेरा भी हक है कि आप लोगों को क्लियर गाइडेंस दो। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स कनेक्ट विद दिस रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से और बताइए इस व्यक्ति की गहरी भावनाएं आज सुबह की क्या है, इस व्यक्ति की गहरी भावनाएं आज सुबह की क्या है। जितने भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर की आज गहरी भावनाएं बता दीजिए। द चैरियट, बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बिल्कुल बिल्कुल आना चाहते हैं। एक कार्ड और ले लूंगी। एंड अपने करियर में बहुत कुछ सीख रहे हैं, कोई नया वर्क इन्होंने स्टार्ट किया होगा, हाल फिलहाल में कोई नया वर्क स्टार्ट किया है, या फिर कोई नई जॉब इन्होंने पाई है, उस पर फोकस्ड बहुत हैं, लेकिन सोच विचार करते हैं आपके लिए, इस रिलेशन के लिए। माफी मांगने की एनर्जी बहुत ज्यादा है। कोई तो है व्यूअर जो आपसे माफी मांगना चाहता है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, एक्स हो सकती है, एंड पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने बहुत हर्ट किया है, आपको डीपली हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है, बहुत चीटिंग हुई है इस रिलेशन में। सामने कुछ दिखाया गया, पीठ पीछे कुछ और चल रहा था, सामने इन्होंने दिखाया सिर्फ और सिर्फ ये आपके साथ रिलेशन में है, बट ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा था, ये किसी और के साथ रिलेशन में थे, रिलेशन को जी रहे थे, उस रिलेशन को फील कर रहे थे उस थर्ड पार्टी के साथ। एंड आपकी आंखों के सामने एक पट्टी बंधी हुई थी, कहीं ना कहीं आप ना इस व्यक्ति पर आपको ट्रस्ट बहुत था भाई, आप एक ट्रस्ट में थे, एक विश्वास में जीवन को आप इसके साथ जी रहे थे, लेकिन आपके साथ धोखा हो रहा था, ठीक है। इसी बात का गिल्ट है एंड इसी बात का पछतावा है जो द चैरियट का कार्ड आया है, जो ये आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं, आपके पास आने का प्लान बन रहा है, बातों को डिस्कस करने का प्लान बन रहा है, सारी सच्चाई रिवील करने का प्लान बन रहा है। एंड इनकी लाइफ में जो भी कुछ सीक्रेट है जो आपसे छुपाया गया था, छुपाया हुआ है, वो हर चीज को रिवील करने की चाहत हो रही है, क्योंकि पछतावा, रिग्रेट और गिल्ट में भरा हुआ है आज मॉर्निंग से ही। इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। क्या आज आप सुबह से इनकी सोच में थे? हाँ, आज आप सुबह से ही इनकी सोच में थे। एक बात बताऊं, देखो जब कोई भी व्यक्ति गलत करेगा ना, तो उसको बिल्कुल पता है, अगर आप भी कुछ गलत कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, एंड गलत हो रहा है आपसे जाने अनजाने, बट आपको पता है आप गलत हो,
आपने गलत किया है, आपको गिल्ट रहेगा। आप किसी के साथ भी गलत करिए, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं नहीं इसको कोई पछतावा नहीं, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले व्यक्ति को पता है उसने क्या गलत किया है, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या एक्शन उसने लिया है। एक सामने वाले व्यक्ति तो गिल्ट आज एक गिल्ट में भरा हुआ है। सुबह से माफी मांगना चाहते हैं, कोई है जो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। एंड आप नोटिस करें 5 वीक के अंदर हो सकता है आपके पास कोई खुद भी मिलने आ सकता है एंड कोई माफी मांगेगा आपसे। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है आज के रीडिंग में। कोई आपका अपना है जो आपसे माफी मांगना चाहता है, जिसने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट में इनकी मॉर्निंग करंट फीलिंग बताइए। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट में आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है इनके व्यूअर की, मॉर्निंग की करंट थॉट, मॉर्निंग की करंट एनर्जी एंड मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज बताइए। एक मिनट माइक चेक करो, कहीं ऐसा ना हो रीडिंग हो जाए और रिकॉर्डिंग ही ना हो। मॉर्निंग की करंट फीलिंग, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए प्लीज डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज यूनिवर्स बता दीजिए क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूअर को लेकर के। प्लीज डिवाइन बता दीजिए। और जोडिएक साइन की रीडिंग है, फिर भी आप चाहेंगे कि मैं साइन भी बता दिया करूं तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको रिवील कर दूंगी किस कौन से साइन आज ज्यादा आए हैं आज की रीडिंग में। देख लीजिए रिलीज की एनर्जी आई है, रिलीज करना चाहते हैं हर नेगेटिविटी को। आज सुबह से मैंने कहा ना नेगेटिव है बहुत ज्यादा, है ना, तो ये रिलीज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं इस एनर्जी को अपनी पूरी ऑल ओवर बॉडी माइंड एंड सोल से हटाना चाहते हैं। किसी तरीके से मैं निकल जाऊं, किसी तरीके से मैं निकल जाऊं। अब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आपको ना आपको कुछ मीठी मीठी बातें सुनाना चाहते हैं, मीठी मीठी बातों में लेना चाहते हैं आपको। देख लीजिए मतलब प्यार से मनाना चाहते हैं। एंड अगर किसी की एनिवर्सरी एंड किसी का बर्थडे अगर बहुत नियर आ रहा है, या इस मंथ में जो अगस्त आ रहा है, या फिर कोई कपल है किसी की एनिवर्सरी हाल फिलहाल में आने वाली है, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आप नो कांटेक्ट में है पार्टनर से तो बहुत हाई चांसेस है कि रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग बन गई है। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी है, मैसेजेस है, मीठी मीठी बातें करना, है ना, आपके साथ प्रीशियस वक्त बिताना बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है आपका। मतलब बस मैं क्या कहूँ, अब ऐसी एनर्जी ऐसी बदली है ना, मतलब कि आप सुन लो इसे एक बार। ये अगर आपके पास आए, आपसे प्यार से बात करें, आपसे माफी मांगे तो आप माफ कर दो। सीधा सीधा एक ही निकला है कि ये माफी चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं कोई मिरेकल हो जाए इस लव लाइफ में, इस सिचुएशन में कोई मिरेकल हो जाए। यूनिवर्स एंड डिवाइन कुछ ऐसा कर दें, कहीं से कोई सॉल्यूशन निकल जाए, या फिर आप ही इनसे खुद से कनेक्ट कर लें एंड इनको ना आना पड़े, आप झुक जाएं, आप बातें कर लें। ये एनर्जी बहुत है भाई, बड़े चैंट है आपके पार्टनर। अब ये मेल है चाहे फीमेल है, बहुत चैंट हो भैया तुम, बहुत चैंट हो। मतलब ये तो चाह रहे हैं कि बस एक मिरेकल हो जाए, इनको कुछ करना ही ना पड़े, सब कुछ किया कराया इनको मिले। मतलब जैसे कोई बैठा हुआ है ना टेबल पर, और उसको भाई डिनर परोस दिया जाए एंड उसको लंच परोस दिया जाए, उसको कुछ नहीं करना, बस वो खा सकते हैं थाली से लेकर के। तो भाई ऐसे हैं ये महाशय जो भी है भाई आपके पार्टनर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज डिवाइन एंजल मुझे गाइड करें। बताइए इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए, और इनके मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए। डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। और बताइए क्या फीलिंग है। क्रिएट करना चाहते हैं, इस लव लाइफ को फिर से बनाना चाहते हैं एंड कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरी तरीके से चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाए पूरे प्लान के साथ। हर चीज को प्लान करके ही ये कोई एक्शन लेगा या लेगी। ये जो भी आपका पार्टनर है, ये सडनली कोई एक्शन नहीं आने वाला इनका। ये अभी बहुत गंभीरता से सोच विचार, हाँ आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, वो दिखाई भी दे रही है, उसके लिए हम कुछ मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा प्लान करके, मतलब इतनी आसानी से नहीं। क्यों? क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते, ज्यादा माफी मांगना चाहते हैं। देखो माफी मांगना चाहते हैं,
बट चाहते हैं कि उससे पहले ना आपकी एनर्जी कैसी है वो जरा चेक कर लीजिए, आप किस एनर्जी में। और अगर आप ही कॉल मैसेज कर दोगे तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो इनको माफी मांगने में आसानी हो जाएगी, झुकने में आसानी हो जाएगी, ईगो भी हर्ट्स नहीं होगा, है ना, अपना ईगो भी सेटिस्फाई कर लेंगे ये। तो भैया मैंने कहा ना बहुत चंट है भाई, ये जो भी आज आपके पार्टनर बहुत चंट है। इनको ऐसा लगता है, पता है क्या लगता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं ये रिलेशन सोलमेट रिलेशन है हम दोनों के बीच कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि इतना लंबा समय हो गया फिर भी मैं उसे नहीं भूला एंड वो भी मुझे नहीं भूली होगी। देखो इनको इतना भी बहुत ज्यादा क्लियर है कि शायद आप ना इनको आज भी नहीं भूले हो, आप इनको आज भी चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आ जाएं, ये वापस लौट आए, कुछ भी हो पर ये आपको मिल जाए, है ना, ये इनकी चाहत है। और ये इनको फीलिंग होती है कि आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो, आप आज भी इनके इंतजार में हो, बेशक आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं इनसे, इनको आप मैसेजेस नहीं कर रहे। देखा मैंने आपको पहले कहा था ना, ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है अभी, नो कांटेक्ट की रीडिंग है। ये पास्ट में इस रिश्ते को एंड करके गए थे, 10 नंबर की एनर्जी है, यही सारी चीजों को सोच रहे हैं। अब ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, किसी तरीके से चाहते हैं कि इस रिलेशन में ना बैलेंस बना लूं, मैं बैलेंस बना लूं, वो बैलेंस बना ले, हम दोनों एक दूसरे को समझे एंड जहां समझौते करने हो तो वो भी कुछ समझौते वो करे एंड कुछ समझौते मैं करूं, लेकिन ये रिलेशन एंड नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी हो, ये व्यक्ति देखो एंड नहीं करना चाहता आपके साथ, ये ना ये आपको रोक के रखना चाहता है इस रिलेशन में किसी भी तरीके से। हाँ देख लीजिए फिर से आ गया सोलमेट एंड पास्ट की मेमोरीज बहुत याद आ रही है एंड ये आपको अपना सोलमेट फील करते हैं, पहले भी करते थे एंड आज भी फील करते हैं। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी एनर्जी आपके लिए है ना। और आप लोगों ने जो भी वक्त साथ में बिताया है ना भाई, जो भी जैसा भी पल आपने बिताया है, नोक झोंक था, प्यार था, लड़ाई झगड़े थे, कैसा भी प्रीशियस वक्त था ना, तो ये इस वक्त आज मॉर्निंग से ही ना इनकी एनर्जी, मतलब आप याद आ रहे हो, मतलब मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये आज मॉर्निंग से आपको बहुत फील कर रहे हैं एंड बहुत याद कर रहे हैं। और सुबह से इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ऐसा है क्या इस रिलेशन में कि जो मैं इस रिलेशन को भूल नहीं पा रहा, खत्म नहीं कर पाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पास्ट लाइफ का रिलेशन है जो उस वक्त में भी अधूरा रह गया हो, जो मुझे इस वक्त में इस जन्म में पूरा करना हो, कहीं वो मेरी सोलमेट तो नहीं है, कहीं वो मेरा सोलमेट तो नहीं है ना। एंड पता है एक एनर्जी और आ रही है, ये ना किसी की गाइडेंस चाहते हैं आप लोगों, आप दोनों के रिलेशन के लिए ना किसी से बातचीत करने की इच्छा हो रही है आज इनकी मॉर्निंग से। इनके मतलब दिल दिमाग की एनर्जी है कि ये चाहते हैं ना कि किसी से सलाह ले लेनी चाहिए, मुझे किसी को अप्रोच करना चाहते हैं एंड उसको आपके और अपने बारे में सारी बातें बताएंगे एंड ये ना कुछ आइडियाज लेना चाहते हैं। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए इस रिलेशन में, क्या करना चाहिए, इनको आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ या फिर यहीं पर द एंड कर देना चाहिए, क्या कोई भविष्य है इस रिलेशन का या नहीं है। बहुत चाहे आप लोग मैरिड ही क्यों ना हो भाई, चाहे आप लोग मैरिड ही क्यों ना हो एंड चाहे आप लोग अनमैरिड है एंड कोई सिंगल भी है, कोई लवर भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बट फिर भी जिसको भी सोच करके आपने इस रीडिंग को अब तक देखा है ना, ये व्यक्ति किसी से डिस्कस करेंगे आप दोनों के रिलेशन के लिए, उसके बाद ये व्यक्ति एक्शन लेंगे, उसके बाद ही जो चैरियट का कार्ड आया हुआ था आपकी रीडिंग में, उसके बाद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। देख लो कितनी बुद्धि लगाई जा रही है, समझ रहे हो, यानी उसके बाद आपकी तरफ आएगा एक रोमांटिक प्रपोजल, क्योंकि जिससे भी गाइडेंस लेने वाले हैं ना, जिससे भी ये गाइडेंस लेंगे वो व्यक्ति बिल्कुल सही गाइड करेगा इनको और ये बहुत सोच समझ करके ही गाइडेंस लेना चाह रहे हैं और इनको सही व्यक्ति मिलेगा जो, और ये ना उस व्यक्ति पर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं इनको, मतलब कहते हैं कि हम हर किसी की लाइफ में एक मेंटर होता है, तो इस तरीके का कोई इनकी लाइफ में भी है, इसलिए इनको बहुत ट्रस्ट है कि एंड वो मुझे सही गाइड करेगा एंड ये बहुत सावधानी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे एंड हिम्मत नहीं है, हिम्मत इनको मिलेगी, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा इनके अंदर, एक हिम्मत आएगी और ये फिर आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, फिर ये आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। पर डर सता रहा है, अभी भी रिजेक्शन का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये अपनी फीलिंग सारी शेयर कर दें, आपको बता दें, आपसे बातें कर ले और आप इनको रिजेक्ट कर दो, आप गेट आउट कर दो, आप कहो मुझे अब तुम चाहिए ही नहीं,
मुझे तुम किसी भी हाल में, किसी सूरत पे मुझे तुम नहीं चाहिए, एंड मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर नहीं चाहिए जो मुझे मुसीबत की घड़ी में, दर्द की घड़ी में, पीड़ा की घड़ी में अकेला छोड़ गया था या छोड़ गई थी। तो वेरी थैंक यू, मुझे आप नहीं चाहिए। और यही डर इनको सता रहा है, यही डर ना घुर मुडुर हो रहा है इनके दिमाग में आज सुबह से ही कि बड़ा भैया, मैंने कहा ना बड़ा ईगोस्टिक व्यक्ति भी है कि बेइज्जती हो जाएगी तो क्या होगा, कहीं बिल्कुल डायरेक्ट ही मना कर दिया एंड मिलने के लिए रेडी नहीं हुई एंड मिलने के लिए नहीं तैयार हुआ तो मेरा क्या होगा, ईगो हर्ट हो जाएगी ना भाई। ईगो सेटिस्फाई भी तो करना है बाबूजी को, है ना मैडम जी को। चलिए, चाहते हैं भाई कमिटमेंट आपको देना, और आपसे भी एक कमेंट बॉटम ऑफ द डेक दिखते हैं क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चाहते हैं कि कमिटमेंट दें, लेकिन आपसे भी कमिटमेंट चाहिए भैया। मतलब एक वादा अगर ये आपको देंगे तो दूसरा वादा आप भी करोगे इनके लिए। एंड ये अगर आप ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों की मतलब अच्छा रहा ना सब कुछ, तो ये चाहते हैं इस रिलेशन को बहुत आगे तक ले जाना, एक इस रिलेशन की एक फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाना। एंड ये रिलेशन बहुत आगे जाने का मतलब सीधा सीधा मैरिज भी हो सकती है। ठीक है जी, अगर आप लोग अनमैरिड है, कमिटमेंट की वजह से इशू था, नो कांटेक्ट था, ब्रेकअप था, सेपरेशन था, तो बहुत हाई चांसेस है अगर आप चाहेंगे कमिटमेंट ये देंगे आपको, आप चाहेंगे तो मैरिज तक भी लेकर के जाएंगे इस कमिटमेंट को, और ये चाहेंगे कि मैरिज सक्सेसफुल हो एंड आगे तक निभे, आगे तक चले। तो आज की रीडिंग सब क्लेम कर लीजिएगा, पॉजिटिव मैसेज लिख के क्लेम कर सकते हैं आप लोग, है ना, क्योंकि रीडिंग आपके पॉजिटिव हो गई है, लास्ट में नेगेटिव रीडिंग एकदम से पॉजिटिव हुई है, तो आप क्लेम चाहें तो कर सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया हुआ था, बॉटम ऑफ द डेक आया तो बड़ी शांति से अच्छे तरीके से हर चीज को बैलेंस बना के आपकी तरफ बढ़ेंगे। बोल्ड एक्शन आ सकता है इस रिलेशन के अंदर जो शायद आपको भी हिला के रख देगा, आपकी उम्मीदों से बहुत परे होगा, आपने सोचा नहीं होगा, आपने फील नहीं किया होगा ये व्यक्ति ऐसा एक्शन ले सकता है। हाँ जी, एंड ये आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, एंड आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपने लिए भी। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को बताते हैं तो थोड़ा कम करें अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर गोल के बारे में, क्या करना चाहते हो और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो बंद करिए अपने किसी फ्रेंड से अगर आप शेयर करते हैं। एंड मे बी वो हो सकता है वो फ्रेंड आपका, वो फ्रेंड इनसे भी अभी तक जुड़ा हुआ है एंड शायद आपको पता ना हो। एंड ऑल जोडिएक साइन की रीडिंग है, बट फिर भी जानना चाहते तो एरीज राशि बहुत ज्यादा है, सेजिटेरियस है, एंड कैंसर राशि भी है, और लियो भी है, और टॉरस भी है, एंड वर्गो। ये राशि बहुत ज्यादा आई है भाई आज की रीडिंग में। ये राशि आपके पार्टनर की हो सकती है एंड आपकी भी हो सकती है, आप इसके हिसाब से ले सकते हैं। वैसे तो रीडिंग ऑल जोडिएक साइन होती है, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी राशि नहीं आई आज की रीडिंग में तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। एंड वीडियो को जरूर लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करिए मुझसे, मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, आपकी नेगेटिविटी इसी वीडियो में रिलीज होकर के जाएगी। एंड सीताराम, एंड बहुत सारा वेलकम है आप सभी का। मैं फिर से आपका वेट करूंगी अगली रीडिंग में, आप फिर से मुझे सुनने और देखने के लिए आए, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी तरफ से। सीताराम, सीताराम, जय श्री नीम करोली बाबा।